आज फ्राइडे है और आज फिगर ड्राइंग है, तो सारे बच्चे जुड़ेंगे हमारे साथ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और एंजॉय करते हैं फिगर ड्राइंग। स्केचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक दिशा होनी चाहिए। तो स्केचिंग से रिलेटेड एक अद्भुत सी किताब है द लाइन इन एक्शन, जिसके अंदर मोर देन 3500 लाइव फिगर ड्राइंग है और कैसे करने चाहिए उसके लिए ये किताब बेस्ट है इंडिया की। और अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि इलस्ट्रेटर बनना है तो उसके लिए ये किताब है जो कि ब्लैक एंड वाइट है, मैंने लिखी है, तो ये मंगवा लीजिए। लिमिटेड कॉपी है और नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो मैं हूँ दिलीप चौबे और इसी तरह के वीडियो बनाता हूँ और बच्चों को थोड़ा गाइड करता हूँ। चलिए हम लोग फिगर ड्राइंग स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। तो शुरुआत हम लोग 30 सेकेंड के जेस्चर ड्राइंग से कर रहे हैं। ये एकदम क्विक जेस्चर है, बहुत ही क्विक, फटाफट वाला। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग। इससे जो 30 सेकेंड का सेशन होता है उसके अंदर हमारा हाथ थोड़ा सा खुल जाता है और वो जो मटेरियल है उस पर हमारी पकड़ बन जाती है। तो ये तो हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हैं हर फ्राइडे को, और आप देखिए कि एक प्रैक्टिस सेशन हमारा कैसा होता है। और साथ में मैं थोड़ा सा कुछ बच्चे हैं जिन लोगों ने आर्ट में अपना करियर बनाने का प्लान किया हुआ है, उनको पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, पोर्टफोलियो की ज़रूरत क्या होती है, उसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ थोड़े बहुत टिप दूंगा। और मुझे बहुत मज़ा आता है अगर मैं किसी को अपने रास्ते, जिस तरह से मैंने अपना करियर बनाया, वो संक्षिप्त में गाइड कर पाऊँ और मेरे एक्सपीरियंस से तो वो स्टूडेंट्स जिनको इसका फ़ायदा पहुंचेगा वो तैयार हो पाएंगे, इंडस्ट्री रेडी हो पाएंगे। तो ये हमारा फिगर ड्राइंग चल रहा है। ब्रश एंड इंक मैं यूज़ कर रहा हूँ और साथ में ही मैं आपको कुछ बताने की भी कोशिश करता हूँ कि पोर्टफोलियो जो पे कैसे काम करें, पोर्टफोलियो का क्या महत्व है और किस तरह से उसको हम दिशा देते हैं, कैसे बनाते हैं। हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं जो कि ग्रेजुएट हो जाते हैं और फ़ोन में 4-5 आर्ट वर्क दिखाते हैं और बताते हैं ये मेरा पोर्टफोलियो। 4 साल आपने पढ़ाई किया और आपके पास एक फ़ोन है जिसमें 4 ड्राइंग है, वो आपका पोर्टफोलियो है। तो मैं उनका फ़ोन हाथ में लेने से पहले ही उनको रिजेक्ट कर देता हूँ, बोलता हूँ भैया हमको नहीं देखना, दैट इज़ नॉट अ पोर्टफोलियो। और फिर कुछ लोग बोलते हैं ना मेरा एक पेज है वहाँ देख लीजिए पोर्टफोलियो, एक वेबसाइट का एक लिंक दे देते हैं, बोलते हैं वहाँ देख लीजिए, तो उनको भी मैं रिजेक्ट कर देता हूँ कि भैया हमको नहीं देखना आपका पोर्टफोलियो। तो जीता जागता एक वस्तु है, एक फाइल है और वो फाइल होता है पोर्टफोलियो, एक स्केच बुक है। तो उसे हमको फिनिश्ड आर्ट वर्क आपका चाहिए नहीं, हमको आपका थिंकिंग प्रोसेस वाला चाहिए। तो ये हमारा 30 सेकेंड वाला सेशन है। 30 सेकेंड वाला सेशन ऑलमोस्ट हमारा हो गया और आज हम लोग 1 मिनट वाले पोजेस करेंगे और फिर 5 मिनट वाले पोजेस करेंगे। कुछ जेस्चर बहुत स्ट्रांग होते हैं और बाद में खुद ही मैं रिविजिट करता हूँ। कई बार मैं तो ब्रश ही नहीं उठाता हूँ ब्रश उठाना पड़ता है क्योंकि इंक ख़त्म हो जाती है हमारे ब्रश में, इस वजह से मुझे डिप करना पड़ता है इंक में। और तो ये हमारा 30 सेकेंड का हो गया। अब हम लोग को 1 मिनट वाले पोज, 1 मिनट में मैं बड़ा तसल्ली से बनाता हूँ। 1 मिनट इज़ मोर देन एनफ टाइम फॉर मी। तो चलिए मैं उन बच्चों को गाइड करूँ थोड़ा सा। अगर 4 साल आर्ट स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। तो पहली बात इसके अंदर जो मोटी बात ये है कि ग्रेजुएशन के बाद पोर्टफोलियो नहीं बनता है। फर्स्ट ईयर से अपना करियर बनाना शुरू करें, वही करियर जो आप बनाओगे वही आपका पोर्टफोलियो है। और जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, अगर आप आर्ट स्कूल में हो, वेदर ये आप BFA कर रहे हो या BSc इन एनिमेशन कर रहे हो, तो अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं या पहले से किसी आर्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो
मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप 4 साल बाद क्या बनना चाहते हैं? अगर आप एनिमेटर बनना चाहते हैं या कॉमिक बुक आर्टिस्ट या कंसेप्ट आर्टिस्ट या स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेटर, वीएफएक्स आर्टिस्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, कैरेक्टर डिज़ाइनर, विजुअल डेवलपमेंट आर्टिस्ट, या अगर आपका जवाब है कि अभी पता नहीं, अभी पहले मैं कॉलेज ख़त्म करने के बाद डिसाइड करूँगा, तो शायद आपको अपनी स्ट्रेटेजी फिर से सोचनी चाहिए, क्योंकि आर्ट स्कूल के 4 साल सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं होते हैं। ये 4 साल वास्तव में आपके करियर पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए मिलते हैं। तो ये वाला जेस्चर मेरे को बहुत धांसू लग रहा है, थोड़ा सा कंधा इनका उठा हुआ है और हाथ इन्होंने बांध रखा है। तो मैं इसमें हालांकि कहीं कोई खास निगेटिव स्पेस नहीं दिख रहा है, एकदम डायरेक्ट अप्रोच से बना रहा हूँ। आनंद लेते रहिए फिगर ड्राइंग का, कुछ सीखने की कोशिश भी करिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं वो सोचते हैं कि कॉलेज में जो पढ़ाई कर रहे हैं और वही मेरा पोर्टफोलियो होने वाला है। बिल्कुल गलत बात है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअल में इंडस्ट्री में क्या हो रहा है इस पे तो आप काम ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पहले 3 साल तक खूब कॉलेज के असाइनमेंट करते रहेंगे, जो टीचर बोलता रहेगा वही बनाते रहेंगे, एग्जाम देते रहेंगे, ग्रेड्स लेते रहेंगे, और फिर फाइनल ईयर में आके बोलते हैं कि अब पोर्टफोलियो पे काम करना है। लेकिन पोर्टफोलियो 1 साल में और 1 महीने में बनने वाली चीज़ नहीं है। इसके पीछे सैकड़ों हजारों ड्राइंग्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन और जो प्रोजेक्ट वो फाइनली बनाते हैं उसका रिजल्ट होता है। आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो 4 साल बाद कॉलेज में निकल के किसी और के पैसे पे एक जॉब लेके और एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो वैसे ही फेल हो जाएगा। आपको पैकेजिंग, डिज़ाइन, ये सब पढ़ाई के दौरान ही मार्केट में जाके करना चाहिए ना। और बहुत जो बीएफए इन एनिमेशन कर रहे हैं वो लोग एक पोर्टफोलियो में या उनके रेज्यूमे में मैं देखता हूँ कि 4-5 बड़ी सॉफ्टवेयर के लोगो लगाए रहते हैं वो, कि मुझे एआई भी आता है, सॉरी एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर में मैं मास्टर हूँ, फोटोशॉप में मास्टर हूँ, मैक्स में मास्टर हूँ, माया में मास्टर हूँ। लेकिन हम तो उनके रेज्यूमे में देख के यही उम्मीद करते हैं कि ये मास्टर है ना, वो तो सॉफ्टवेयर ओपन करना और बंद करना जानते हैं, बस चलाना जानते हैं थोड़ा बहुत। तो वो सॉफ्टवेयर, डिजिटल सॉफ्टवेयर आर्टिस्ट हूँ, ये नहीं चाहिए। और बहुत सारे टूल्स हैं, हालांकि फोटोशॉप है, प्रोक्रिएट है, ब्लेंडर है, ज़ीब्रस है, आफ्टर इफेक्ट है, माया है, और बहुत सारे एआई के भी टूल्स हैं। और ये सारी चीज़ें मान लीजिए आपको आती भी है तो सॉफ्टवेयर आर्टिस्ट थोड़ी बनाता है, आर्टिस्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है ना। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन स्किल नहीं है, अगर आपको एनाटॉमी समझ में नहीं आता है, अगर पर्सपेक्टिव आपको आपका वीक है, अगर प्रोपोर्शंस वीक है, अगर लाइट एंड शैडो आप अपने आर्ट वर्क में सही से डाल नहीं पाते हैं, अगर बेसिक फाउंडेशन नहीं मालूम है, तो जितना भी पावरफुल सॉफ्टवेयर होगा आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व कर देगा। इसलिए आर्ट स्टूडेंट को फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। फाउंडेशन मतलब ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन में भी जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है ना, मतलब सामने कोई बैठा है, आप उसका पोर्ट्रेट बना रहे हो, एक डब्बा रखा है उसको देख के बना रहे हो, एक व्यक्ति खड़ा है उसको देख के बना रहे हो, एक बस जा रही है उसको बना रहे हो, तो ये होता है ऑब्जर्वेशन। और रोज स्केच किया करिए। मैं स्टूडेंट को हमेशा ये सिंपल हैबिट रेकमेंड करता हूँ कि रोज स्केच किया करो। वो जो इंस्टाग्राम पे लगाते हैं ना कि एकदम बढ़िया सा हनुमान जी बना दिया, वो वाला नहीं है स्केचिंग। मतलब बहुत फिनिश वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जर्वेशन ड्राइंग की। अगर आप कहीं भी बैठे हो, कैफ़े में बैठे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, वहाँ पे जाके स्केच करो। रेलवे स्टेशन पे हो, कहीं कोई मूवमेंट देखी, कहीं गाय, बकरी, कुत्ता, सुअर, कुछ भी दिखा, उसको आपने बनाया। और ये एक हैबिट होनी चाहिए, मास्टरपीस नहीं चाहिए आपका।
तो हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, उसका एक स्केच बुक होता है जो कि वो रोज कर रहा है, मतलब फरवरी महीने का है, ये मार्च महीने का है, वो उसका थिंकिंग प्रोसेस दिखाता है ना, वो है पोर्टफोलियो का पार्ट। और मैं स्केचिंग कर रहा हूँ और कुछ जेस्चर मेरे को बहुत स्ट्रांग लगते हैं। आप लोगों ने हमारे हर फ्राइडे के फिगर ड्राइंग देखे हैं। अब तो मेरे स्टूडेंट बोला करते हैं, सर ये फ्राइडे वाला फिगर ड्राइंग कब आएगा? और मैं कुछ दिन नहीं भी डाला था, शायद फिगर ड्राइंग बना था, लेकिन हमने उसको एयर नहीं किया था, तो लोग बोलने लगे बहुत दिन से फिगर ड्राइंग नहीं आया। तो कम से कम ये जो हमारे वीडियो हैं इसी को देख के प्रैक्टिस किया करिए। हर फ्राइडे तो हम डाल ही रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट तो लाइव कर रहे हैं। तो फिगर ड्राइंग को बहुत सीरियसली लीजिए, चाहे आप एनिमेटर हों या कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट या ह्यूमन फिगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और लाइव मॉडल अगर आपको मिले तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो मूव करता है, थोड़ा लाइट चेंज होती है, पोज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो डिसीजन मेकिंग होता है कि यार मुझे 1 मिनट में 2 मिनट में करना ही करना है। और पोर्ट्रेट ड्राइंग भी किया करिए, मतलब अपने घर में ही किसी को रख लीजिए और सामने ऑब्जर्वेशन से अपने को ही बनाइए ना, शीशे में बैठ के। और जितने भी आर्ट मटेरियल है उसको ट्राई करिए, चाहे वो ग्राफाइट हो, चारकोल हो, कॉन्टे, सेंग्विन, पेन एंड इंक, ब्रश एंड इंक, वाटर कलर, पोस्टर कलर, गॉस, एक्रिलिक, पेस्टल, ये जितने भी आर्ट मटेरियल मैं करता रहता हूँ, शुरू से कर रहा हूँ। मतलब द डे आई स्टार्टेड माई एजुकेशन, हर मटेरियल आपको कुछ नया नया सिखाता ही रहता है। और ये नहीं कि मैं डिजिटल आर्टिस्ट हूँ, डिजिटल आर्टिस्ट तो हुआ ही नहीं ना, पहले तो आर्टिस्ट बन लीजिए आप। तो फिगर ड्राइंग तो हमारा देखिए, ये वाले जो पोज में ना, ये हमारा फोर शॉर्टनिंग दिख रहा है, मेरा मॉडल पीछे को झुका हुआ है, सामने एक पैर है जो कैमरे के नज़दीक है। तो ये नहीं है कि पैर उनका बड़ा हो गया, इनका पैर एक ऑप्टिकल इल्यूजन है कैमरे का, जिसको हम फोर शॉर्टनिंग, ये भी पर्सपेक्टिव का ही एक टूल है, जो फिशाई जैसे होता है ना, तो ये हमारा एक बहुत धांसू सा एक फोर शॉर्टनिंग वाला पोज है। तो अगर आप कॉलेज ऑफ आर्ट्स में चले गए, मैं देखता हूँ बहुत सारे बीएफए में एडमिशन कराने वाले इंस्टीट्यूट खुले हैं और वो सबको बीएफए में एडमिशन करा देते हैं, सभी को बधाई हो और वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बीएफए में आने के बाद उनको सही दिशा मिले करियर का, तो करियर तो आपको जिस दिन आप एजुकेशन की प्रिपरेशन क्लासेस में जा रहे हैं ना, उस समय ही आपको एक डायरेक्शन मिल जाना चाहिए कि मुझे आगे चल के क्या बनना है, मतलब मुझे किस टाइप का आर्टिस्ट बनना है या करियर का ट्रैक। वो कॉलेज में आने से पहले ही करियर का ट्रैक आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे किस दिशा में जाना है। तो और हर करियर का प्रिपरेशन अलग होता है। तो ये सुंदर सा एक पोज है, डांसिंग टाइप का पोज है। तो चलिए मैं बना रहा हूँ, आप देखते रहिए। और मैं कुछ करियर के बारे में बता रहा था कि हर तरह का जो करियर ट्रैक है उसमें एक अलग तरीका है। जैसे एक्सपेरिमेंट तो करते रहना चाहिए और डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा, फर्स्ट ईयर में एकदम से डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ट्रैक आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आगे चल के अगर एनिमेटर बनना चाहता हूँ तो उसका पोर्टफोलियो कैसा होगा, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट का कैसा होगा, कॉमिक आर्टिस्ट के लिए किस तरह से हमको प्रिपेयर करना चाहिए, VFX के लिए कैसे करना चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए क्या करना चाहिए, कैरेक्टर डिज़ाइनर के लिए क्या करना है, क्लीन अप आर्टिस्ट या कॉमिक में इंकिंग जो होती है। तो ये अगर आपका उस तरह का एक पोर्टफोलियो का दिमाग में रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहता है। और सबका बेसिक फाउंडेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। एनिमेटर में जैसे मूवमेंट को थोड़ा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, जेस्चर या जो वेट होता है बॉडी का, या जो टाइमिंग होता है, या एक्सप्रेशन या बॉडी मैकेनिक्स या वॉक साइकिल, रन साइकिल, जंप, एक्शन, ये सब चीज़ें। और जो डिज्नी के 12 प्रिंसिपल हैं उस पर आपको काम करते रहना चाहिए। और अगर स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हैं तो आप मूवीज़ देखिए खूब सारा, और सीन ब्रेकडाउन को समझिए, सीक्वेंस को समझिए, कैमरा एंगल, कंपोजिशन, शॉट का साइज़ कितना रहता है, पर्सपेक्टिव क्या है, और
सीक्वेंस में कैसे समझाते हैं। कॉमिक बुक आर्टिस्ट अगर बनना चाह रहे हैं तो एक्शन सीन बनाइए, क्लोजअप में, वाइड शॉट में, टॉप एंगल से, लोअर एंगल से। शुरुआत आप एक पेज की स्टोरी से करिए, 3 फ्रेम का एक जो कॉमिक स्ट्रिप आती है उससे करिए। मैंने फर्स्ट ईयर में ही कुछ एक रामायण बनाई थी कॉमिक स्ट्रिप के लिए। बनारस में एक न्यूज़पेपर निकलता था गांधी, उसमें छपता भी था। और फिर कॉमिक भी बनाई मैंने, फर्स्ट ईयर में ही बनाना शुरू कर दिया। अगर आप चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो बहुत सारे आर्ट एजेंट हैं लंदन में, अमेरिका में, इंडिया से ही बहुत लोग हैं जो चिल्ड्रन बुक इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडिया का आर्टिस्टों के काम को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो बलोनिया हो, फिल्म फ्रैंकफर्ट बुक फेयर हो। तो वहाँ आजकल किस तरह का काम चल रहा है वो समझने की कोशिश करिए। कंसेप्ट आर्टिस्ट हैं तो कंसेप्ट आर्ट 2 वर्ड से जुड़ा हुआ है, एक कंसेप्ट और आर्ट। तो कंसेप्ट मतलब एक आइडिया हो गया, एक डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके हिसाब से ड्राइंग करना। तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉप्स, व्हीकल्स, कॉस्ट्यूम, आर्किटेक्चर, मैट पेंटिंग, थंबनेलिंग से शुरू होती है, फिर फाइनल रेंडर करके कुछ बनाइए। VFX आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं तो उसके अंदर मैट पेंटिंग या तो थोड़े बहुत 3D सॉफ्टवेयर जो रेलिवेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको सीखना चाहिए। फ़ोटो बेसिंग आपको आनी चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, बनना चाह रहे हैं तो टाइपोग्राफी, लेआउटिंग, ब्रांडिंग, पोस्टर, एडिटोरियल, पैकेजिंग, विजुअल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको फोकस होना चाहिए। और आपके 4 साल की स्ट्रेटेजी में, जैसे फर्स्ट ईयर को हमने फाउंडेशन में सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया और सेकेंड ईयर में थोड़ा और एक्सप्लोर किया, जिसमें थोड़ा एनिमेशन भी समझा, कॉमिक, कैरेक्टर डिज़ाइन वगैरह सब सीखा। और थर्ड ईयर में आप और वो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ही आपका पोर्टफोलियो है। ये नहीं कि और पोर्टफोलियो में आप जो पुराने आर्टवर्क हैं, जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, पुराने आप हटा के नए से रिप्लेस कर लीजिए। और ये नहीं कि हर पीस मास्टरपीस आप बना रहे हो, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इंडस्ट्री को ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानती है कि ये जो आप सोचे हैं। मैं सिंगापुर में भी जो पढ़ा रहा था तो वहाँ पे तो ये था कि बच्चे जब जैसे यहाँ 12th होता है ना, वो ऑलरेडी डिसाइड करके ही आते थे, मुझे गेम आर्टिस्ट बनना है, मुझे कैरेक्टर डिज़ाइनर बनना है, मुझे एनवायरनमेंट आर्टिस्ट बनना है। तो वो क्लासरूम जो होता था उसको हम लोग प्रोफेशनल लैबोरेटरी मान लेते थे। तो स्केच बुक बहुत ज़रूरी है, रोज़ स्केच करा करिए। और सोशल मीडिया को आपका पोर्टफोलियो मत मानिए कि भैया हमने मेरे इतने फॉलोअर हैं और मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, लोग मेरे को लाइक करते हैं। और AI के ज़माने में फाउंडेशनल और भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये ज़बरदस्त हमारा फिगर ड्राइंग चल रहा है। और अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था और ब्रेक में मैं अपने स्टूडेंट्स को अपना काम दिखाता हूँ और मज़ा आता है, मतलब बातचीत भी होती रहती है। और फिर हम सारे लोगों को बोलते हैं कि खूब सारा लाउड म्यूजिक लगा लीजिए और काम करते रहिए। तो मैं ये बता रहा था कि AI के ज़माने में फंडामेंटल्स और इम्पोर्टेंट हो गया है। आज AI की वजह से आर्ट इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, तो इस रियलिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बात समझनी होगी कि आने वाले टाइम में सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना इनफ नहीं होगा। जो आर्टिस्ट विजुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जो नए आइडिया जनरेट कर सकता है, जो स्टोरी टेलिंग को समझता है, जिसकी एनाटॉमी और पर्सपेक्टिव ड्राइंग अच्छी है या आइडिया है उसको, जो नया डिज़ाइन कर सकता है, जो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, उसकी वैल्यू पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, वर्क फ्लो बदलता रहेगा, लेकिन विजुअल थिंकिंग का इम्पोर्टेंस जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर मैं कॉलेज में होता ना तो अभी एक डेली रूटीन बनाता अपना कि आधे घंटे जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ड्राइंग करेंगे और आधे घंटे मान लीजिए लाइव, मतलब फिगर ड्राइंग। जैसे कॉलेज आप पहुँचे, वहाँ अपने ही दोस्तों को बैठ के बना रहे हो, लाइव बना रहे हो।
और कम से कम एक वीक में एक ट्रेडिशनल पेंटिंग करके कलर की स्टडी करता, और जो मटेरियल में मेरा कंफर्ट जोन है वो मैं नहीं रेगुलरली यूज़ करता। मैं स्ट्रगल करता हूँ किसी मटेरियल में, तो मैं वही यूज़ करता हूँ कि इसको मास्टर करना है। और वीकेंड पे सैटरडे संडे को एक बार फ्लिप करके अपने सारे प्रोडक्ट को देखिए जो आपने बनाया, और अपने से रिव्यू करिए और देखिए कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। फीडबैक भी लीजिए, उन लोगों से लीजिए जो लोग आपसे बेहतर ड्रॉ करते हैं, और सबसे रिव्यू भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट वीक है तो फिर से रिपीट करिए, उसको और बेहतर करिए। और एक और चीज़ है, अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करिए। कंपैरिजन जो है उससे कभी कभी क्या होता है कि जैसे कॉलेज में आप किसी दूसरे स्टूडेंट का काम देखते हैं और आपको लगता है कि वो आपसे बेटर ड्राइंग कर रहा है, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरे से बेहतर तो वो कर रहा है। तो ये काम मत करिए। सबका अलग अलग डेस्टिनेशन है, कोई एनिमेटर बनेगा, कोई इलस्ट्रेटर बनेगा, कोई कुछ और बनेगा, तो सबका प्रिपरेशन अलग होता है। और अपना करियर चूज़ करना एक बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी दिमाग में रख लीजिए कि पोर्टफोलियो ग्रेजुएशन के बाद नहीं बनता है। अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और एकदम से सोच रहे हैं कि 4th ईयर में जाके पोर्टफोलियो पे काम करें, तो भूल जाइए, आपका समय निकल चुका है। आपको एकदम याद रखना चाहिए कि भैया मेरा पहला फिगर ड्राइंग कौन सा था, पहला एनिमेशन कौन सा था, पहला स्टोरी बोर्ड, वहीं से आप डेट गिन लीजिए। तो अगर आप फील्ड में जा रहे हैं तो ये अभी हमारा 1 मिनट वाला ही चल रहा है। इसके बाद हम लोग कुछ 5 मिनट के पोज करेंगे। मैं सोच रहा हूँ इस बार 5 मिनट में वाटर कलर करता हूँ। तो अभी ब्रेक में मैंने थोड़ा तैयारी कर ली है, तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये 4 साल जब आप पढ़ते हैं, 4 साल में आपके स्किल बहुत इम्प्रूव कर जाने चाहिए, और आपका वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा है कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट्स आर सेकेंड ईयर में ही स्टूडेंट का एक वर्किंग एक्सपीरियंस हो रहा है। मैंने भी अभी एक इंटर्नशिप किया था। BHU के 13-14 बच्चे थे और उन लोगों को एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ कि किताब कैसे बनाई जाती है। और 4 सालों में आपकी विजुअल लाइब्रेरी होनी चाहिए, आप बिना देखे कुछ भी बना सकें, और बहुत सारे स्केच बुक्स होने चाहिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। बहुत बार आप फेल हों लेकिन कॉन्फिडेंस आपकी गिरनी नहीं चाहिए, और एकदम क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए। फर्स्ट ईयर से चलिए मान लिया, सेकेंड ईयर से तो होनी ही चाहिए। और कॉलेज ख़त्म होने का वेट तो बिल्कुल मत करिए, और अपना करियर अगर शुरू करना है तो आप सेकेंड ईयर में भी कर सकते हैं। आपके जो 4 साल हैं वो 4 साल नहीं है, ये आपके करियर का फाउंडेशन है, इसलिए खूब सारा ड्राइंग करिए, खूब सारा ऑब्जर्व करिए, और आपका पोर्टफोलियो जो है वो मैं देखता हूँ बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो मैं उनसे पूछता हूँ अपना पोर्टफोलियो दिखाइए, और वो 4th ईयर में पहुँच चुके हैं और वो बोलते हैं कि अभी हमारा पोर्टफोलियो अभी मैं बनाऊँगा। तो पोर्टफोलियो आपका फर्स्ट ईयर से बन जाना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। आपको पोर्टफोलियो को खाली इम्प्रूव करते रहना चाहिए कि अब मैं और इम्प्रूव कर गया। सिर्फ कॉलेज जाके एक डिग्री हासिल करना और ग्रेड्स अच्छे लाने से नहीं बनता करियर। मेरे ग्रेड भी अच्छे आते थे कॉलेज में, मैं टॉपर भी था। फर्स्ट ईयर में मेरे पास मेरे हाथ की बनी हुई हज़ारों कार्टून अखबार में छप चुके थे, बहुत सारी कॉमिक हमने बना ली थी। सेकेंड ईयर में और कॉमिक बन गई, और थर्ड ईयर में और बहुत सारा पब्लिकेशन हो गया। बहुत सारे प्रोडक्ट डिज़ाइन भी हमने किए, बहुत सारे इलस्ट्रेशन मेरे छप गए। तो वो सारा अखबार का कतरन, मैगजीन का कतरन, ये सब हम बटोर के रखते थे कि इस साल में हमने इतना सक्सेस पाया, अगले साल में। और कॉलेज में भी टॉप किया भाई, कॉलेज के भी हमारे सारे असाइनमेंट जमा होते थे, टाइमली जमा होते थे। कभी ये नहीं हुआ कि 10 फिगर ड्राइंग हुआ तो कुछ नहीं हो पाया। तो ये हमारे 1 मिनट वाले पोजेस थे, और ये लास्ट पोज है। इसके बाद हम 5 मिनट वाले
पोज पे चलेंगे। तो ये डिस्कशन पोर्टफोलियो का है। अगर आप चाहें तो मेरे को इत्तला करिए, वीडियो देखने के बाद इंस्टाग्राम पे आप मेरे को बता सकते हैं कि सर मेरा एक पोर्टफोलियो है। आप मेरे को निसंकोच अपने पोर्टफोलियो का PDF भेज सकते हैं इंस्टा पे। हाँ, और मैं उसको मिसयूज नहीं करूँगा, दुनिया को नहीं दिखाऊंगा। आप जब बताएंगे तो मैं लोगों को दिखा सकता हूँ। तो ये 5 मिनट का पोज है। एक पहले मैं एक ब्रश एंड इंक से बनाता हूँ। तो अब इस तरह का जो कॉम्प्लिकेटेड सा जेस्चर दिखता है मेरे को, और वो मेजरमेंट जो है वो मेरे दिमाग में चलता है कि कौन सा हाथ कहाँ से दिख रहा है, कहाँ से पैर जा रहा है, कहाँ से हाथ दिख रहा है। तो ये विजुअल मेजरमेंट मेरे दिमाग में चल रहा है जो आपको नहीं दिख रहा। बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि सर बिना किसी पेंसिल की मार्किंग के आप सीधे ब्रश से कैसे बना लेते हैं। तो उसका एक डिसीजन ये भी हो सकता है कि मैं पिछले 1.5 घंटे से बना ही तो रहा हूँ। बनाते बनाते जो है मेरी प्रैक्टिस हो गई है, अब हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 2 घंटे का फिगर ड्राइंग है और हर फ्राइडे का होता है। अभी भी 1-2 वीडियो और रह गए हैं, उसको हम कंपाइल अभी नहीं किए हैं। तो 15 अगस्त की हमारे तिरंगा के वीडियो को बहुत लोगों ने सराहा। उम्मीद करते हैं आपने देखा। बहुत सालों बाद मैंने तिरंगा बनाया, मन से बनाया। फाइटर टोर्च तो कम से कम 20 साल बाद बनाया। तो ये मैं एक डिसीजन लिया हूँ कि थोड़ा सा वाटर कलर टाइप का कुछ करते हैं, और ये मैंने फटाफट बॉल पेन से बनाया। फटाफट 5 मिनट का पोज है, लेकिन मैं आधे मिनट में एक लाइन ड्राइंग कर रहा हूँ, आधे मिनट में फटाफट। तो ये है कि 5 मिनट को ही हमने डिवाइड कर दिया, और कि ड्राइंग के लिए 1 मिनट या आधा मिनट का समय, और उसके बाद 4 मिनट हमको मिलते हैं और वाटर कलर से कुछ एक्सपेरिमेंट करने। बहुत दिन से नहीं किया है 5 मिनट में, तो और ये मैं वाटर कलर ले लिया। मुझे बहुत फटाफट वाले डिसीजन लेने हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा लाइट है उसके लिए मैंने वार्मर कलर लिए, और जहाँ पे शैडो है वहाँ पे मैंने कूलर कलर लिए। तो ये क्विक डिसीजन है, मतलब 5 मिनट में आपको करना है। उसमें मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि थोड़ा सा सूख भी जाए, ताकि मैं जो फाइनल पैचेज हैं वो डाल पाऊँ। पता नहीं सूखेगा कि नहीं सूखेगा तब तक। तो ये मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। वार्मर कलर एंड कूलर कलर का योगदान। तो ये हल्के से मैंने कोर शैडो खाली दे पा रहे हैं। और तो 4 मिले मौके हमको 5 मिनट वाले। तो एक मैंने अभी किया वाटर कलर का, अब ये दूसरा कर रहा हूँ। तो मैं वो पूछ रहा था आपसे कि क्या आपने मेरे तिरंगा वाले वीडियो को देखा। काफ़ी लोग हैं हमारे कॉमिक बिरादरी के पुराने लोग जो मुझे बहुत पसंद या नापसंद दोनों करते थे। और तिरंगा मैंने बहुत कॉमिक बनाई है, करीब 150 कॉमिक मैंने तिरंगा की बनाई, और फाइटर टोड की भी कुछ 50-60 कॉमिक बनाई थी राज कॉमिक के लिए। तो वो देशभक्त तिरंगा है, एकमात्र देशभक्त सुपर हीरो हुआ करता था इंडिया में। तो एक जनरेशन था हमारे देश में जिनके लिए वो बहुत ही नॉस्टैल्जिक कैरेक्टर है, मेरे लिए भी है। तो वो एक तरह का ट्रिब्यूट था 15 अगस्त पे। उसकी रील भी आप लोगों ने देखी, और ट्रेडिशनल इंकिंग था, ब्रश एंड इंक का। तो ये पोर्टफोलियो के ऊपर बातचीत थी। मैं बच्चों के पोर्टफोलियो प्रिपेयर कराता हूँ। ये जो हमारी 2 महीने की जो पढ़ाई होती है उसमें मैं उनको एक दिशा देता हूँ कि किस तरह से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। हमारी क्लासेस फुल स्विंग चल रही हैं। अब शायद अगला बैच अक्टूबर में होगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो पे फोकस करना चाहते हैं तो ज़रूर मिलिएगा। नहीं तो 12 अक्टूबर से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 2 महीने की। तो अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर जाड़ों का मौसम रहेगा, और ऑनलाइन क्लासेस हैं। आप
दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आप हमसे पढ़ सकते हैं। कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहता है और मेरी लाइव क्लासेस होती हैं। और आप जब मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे तो ये वाली जो फिगर ड्राइंग है उसका आपका लाइफ टाइम का एक एक्सेस फ्री में हो जाता है। आप हर फ्राइडे को हमारे साथ फिगर ड्राइंग करते हैं और दुनिया के हर कोने में जहाँ भी आप रहें आपको ऑनलाइन हमसे जुड़ना होता है। और तो 12 अक्टूबर ये दिमाग में रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा। और पोर्टफोलियो के विषय में और एक डेडिकेटेड सा वीडियो बनाऊंगा अलग से और दिखाऊंगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो NID या सीड या BDES की तैयारी करते हैं या UI UX की भी तैयारी करते हैं, UI के लिए स्पेशली, तो कैसा पोर्टफोलियो होता है तो वो मैं आपको किसी वीडियो में बताता हूँ। और मुझे आनंद लेने दीजिए फिगर ड्राइंग का और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कीप ड्राइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।